नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अग्निवीर से लेकर एमएसपी, जनहित जागरण जैसे तमाम मुद्दे इस घोषणा पत्र में शामिल करके समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हर पार्टी देश की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हर रोज सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से बड़े बड़े वादे कर रही हैं, फिर चाहे वो घोषणा पत्र के जरिए हो या फिर चुनावी रैलियों में अपने भाषण के जरिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसमें ऐसे ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है दोस्तों, जो जनता के लिए सीधे तौर पर जरूरी मुद्दे माने जाते हैं और भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे भी रहे हैं। दोस्तों, सपा के घोषणा पत्र का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित अपने प्रदेश कार्यालय में किया है। समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में अपने सबसे मजबूत फॉर्मूले यानी कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ उतरी हुई है। इसी के साथ ही किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर भी सपा ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारियों की बात भी की गई है, साथ में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाने का भी हवाला दिया गया है। मीडिया की आजादी के अधिकार का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पत्र जारी करते हुए ये भी कहा है कि 2025 में जातीय जनगणना पूरे देश की होगी। 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ भी किया जाएगा। 2019 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन भी किया जाएगा। इसके अलावा दूध उत्पादन समेत सभी फसलों पर एमएसपी देने की भी इन्होंने बात कही है। साथ ही किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था कराने की भी घोषणा अखिलेश ने कर दी है। अब इस घोषणा पत्र की क्या बड़ी बड़ी और जरूरी बातें हैं, वो हम आपको पॉइंट्स में बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सभी किसानों के कर्ज साल के अंत तक माफ कर दिए जाएंगे। दूसरा जरूरी पॉइंट है कि दुग्ध एवं किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी। तीसरा है किसान आयोग का गठन। चौथा, छोटे और सीमंत किसानों को 5,000 रुपए महीना पेंशन। पांचवा पॉइंट है कि 10 किलोमीटर पर एक कृषि मंडी बनाएंगे। छठा पॉइंट है यूपी के गन्ना किसानों के लिए 10,000 करोड़ का रोलिंग फंड। सातवां पॉइंट है मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी। कि युवाओं को लैपटॉप, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। नवा पॉइंट है कि मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। 10वां पॉइंट है कि हर राशन कार्ड धारी परिवार को 500 रुपए महीना मोबाइल डेटा मुफ्त दिया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण। 12वां पॉइंट है कि गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन। बेटियों की पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 13वां पॉइंट सामाजिक न्याय, लोकतंत्र बचाना, मीडिया की आजादी है। 2025 में जातीय जनगणना। 2029 तक सबको न्याय देने का वादा। और 16 पॉइंट 2019 तक भूख से मुक्ति और गरीबों का उन्मूलन। 17वां पॉइंट 2025 तक सभी आरक्षित रिक्त पदों को भरा जाएगा। 18वां पॉइंट निजी क्षेत्र में सभी की भागीदारी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने इस घोषणा पत्र में कहा है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। यानी कि महिलाओं को लेकर काफी कुछ विचार अखिलेश ने कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की हर महिला को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। साथ ही जीडीपी 3% से बढ़ाकर 6% करने का भी वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने के लिए वादा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी साजिश है। ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो ये है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा, यानी कि अग्निवीर को लेकर भी अखिलेश यादव ने कोई बड़ा फैसला लेने का पूरा जो प्लान है वो बना लिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अखिलेश ने भाजपा द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कहती है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं पुलिस पीएसी में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। इसके साथ ही गरीबों को दिए जाने वाले राशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि गरीबों को घटिया राशन दिया जा रहा है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। अगर सपा की सरकार आती है तो सभी वादों को तुरंत से लागू किया जाएगा। पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं।
जनता के तमाम और बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। वैसे दोस्तों यूपी में आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बाकी तमाम बची हुई सीटों पर सपा अपने सहयोगी दलों के साथ में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सपा यूपी के साथ साथ देश के बाकी कई राज्यों में, कई प्रदेशों में भाजपा को टक्कर दे रही है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि यूपी में 2 लड़कों का फ्लॉप शो दोबारा शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों अखिलेश ने अपने इस घोषणा पत्र को जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से जनता के मुद्दों को इसमें रखा है, शामिल किया है और जैसे वादे किए हैं, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कई तमाम योजनाएं ही अखिलेश यादव फ्लॉप करने का मन तो नहीं बना चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।